प्यारे दोस्तों, खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है और तकदीर बनती है मेहनत, लगन और आपके काम से। तो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट और उस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वहां हमने सीखा था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अपना लेक्चर और एक सिंपल से क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट पर बढ़ेंगे आगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो यहां ले रखा है मैंने एक कंटेनर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, और इस कंटेनर में हाइट h तक डेंसिटी रो का एक आइडियल फ्लूइड लिया हुआ है। आइडियल फ्लूइड इट मींस इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड को हम एक पॉइंट मास की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो फ्लूइड है वो इस कंटेनर के बेस पर कितना फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स की वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर हम निकालना चाहते हैं, और वो प्रेशर होगा हमारा प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, और उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सबसे पहली चीज, अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स निकालना चाहते हैं तो यहां जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में या इस फ्लूइड पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो फ्लूइड है एक ऐसे कंटेनर में हमने लिया है जिसका ये जो एंड है ओपन एंड है, और इसके ऊपर है एयर। तो वो जो एयर है वो यहां पर एक फोर्स बना रही है। ओके, पहली चीज तो वो जो एयर है उस एयर की वजह से जो प्रेशर है वो मैं लेता हूं पी नॉट, और ये पी नॉट है यहां पर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलिए, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड पर जो फोर्स लग रहा है वो मैं ले लेता हूं एफ नॉट, और वो हो जाएगा पी नॉट इंटू ए है इसका क्रॉस सेक्शन। दूसरा, ये जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का वेट ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो हो गया कितना, mg। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो इस बेस के कांटेक्ट में, तो यहां लगेगा कांटेक्ट फोर्स, इट मींस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो इस फ्लूइड ने बेस पर जो फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बेस फ्लूइड पर जब रिएक्शन फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। ओके, एन। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है वो इस बेस पर फोर्स लगा रहा है एन, और इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर बनेगा बेस पर वो प्रेशर अपना होगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, अब इस प्रेशर को निकालने के लिए सबसे पहले अपन एन यानी कि इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को निकालने के लिए हम इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को एक पॉइंट मास की फॉर्म में कंसीडर करते हैं और उस पर लगाते हैं पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन। उसके लिए हमें इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं एफ बी डी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड का जब अगर अपन एफबीडी बना रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, तभी हम उस पर
न्यूटन्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए हमने इस फ्लूइड को कैसा लिया है, आइडियल फ्लूइड लिया है। मैंने इसको एक पॉइंट की फॉर्म में कंसीडर कर लिया। तो अब बताइए जरा, इस लिक्विड पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है। उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, दूसरा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो फोर्स बना रहा है पी नॉट ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। और फ्लूइड है हमारा इक्विलिब्रियम में, बिकॉज फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में है तो जो फोर्स है वो मैं कर देता हूं बैलेंस्ड। एन बैलेंस कर रहा है किसको, पी नॉट ए प्लस वेट mg को। ओके, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब हमने निकाल लिया है, तो अब हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड इन द बेस ऑफ कंटेनर। ओके, तो वो प्रेशर कितना, P इज इक्वल टू एम अपॉन ए, और n की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, P नॉट ए प्लस एम जी। m इज द मास ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड का मास देखो जरा, फ्लूइड का मास कितना होगा, उसकी डेंसिटी है रो, तो मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस फ्लूइड का, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, तो इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो होगा इसका क्रॉस सेक्शन कंटेनर का इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड। तो इसकी हाइट कितनी है h, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन a, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा कितना, a इंटू एच, डेंसिटी रो, वॉल्यूम a इंटू एच, और g अपॉन a। अब अगर मैं इसको a से डिवाइड कर देता हूं तो हमारा प्रेशर आ जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये कंप्लीट प्रेशर, या हम यूं कह सकते हैं टोटल जो प्रेशर है वो बेस पर कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो जब हम फ्री सरफेस पर प्रेशर था पी नॉट, और जब हम शिफ्ट होते हैं कितना, एच नीचे की तरफ, तो जितना हम नीचे शिफ्ट हुए एच हाइट, प्रेशर हमारा इंक्रीज हो गया रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मैं केवल और केवल लिक्विड का प्रेशर निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। इसको हम बोलते हैं गैज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गैज प्रेशर। ओके, अच्छा ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अब आप जरा मेरे को देख के बताओ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमने निकाला वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पर, डेंसिटी पर, एक्सीलरेशन पर, और हाइट ऑफ कॉलम, वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन density of fluid, comma acceleration and
वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम, वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है, कॉलम की हाइट पर भी वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम। अच्छा अब मेरे को बताओ, जो हाइट ऑफ कॉलम की जब हम बात करते हैं तो जब हम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो जो कॉलम है उसकी हाइट, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, और हाइट, ये जितना ज्यादा डेप्थ पर जाएंगे प्रेशर उतना ही इंक्रीज होएगा। और अगर हम ऊपर की तरफ पॉइंट लेते हैं, जैसे इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, सपोज दैट इस यहाँ पे एक पॉइंट है h/2, तो इस पॉइंट पर जरा मेरे को बताओ प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉलम की हाइट है वो कितनी है, h/2, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा यहाँ P0, और नीचे आए कितना h/2, तो यहाँ पर प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी h/2, तो यहाँ कितना रो जी h, यहाँ h/2, और ऊपर जाएंगे तो कॉलम की हाइट कम होती जाएगी, तो प्रेशर इस पॉइंट पर कितना रह गया P0। तो ऊपर जाने पर, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइट कॉलम की कम हो रही है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और नीचे डेप्थ पर जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम एंड decrease increase with the depth, increase with the depth and decrease with height। डेप्थ के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हाइट ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, इन डिक्रीज विद हाइट इन अपर साइड, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए अपने कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट को थोड़ा और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म हमने कंटेनर ले रखा है जिसमें डेंसिटी रो का एक आइडियल फ्लूइड है। ओके, इस फ्लूइड के डिफरेंट लेवल्स पर कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं और इन पॉइंट्स पर हम प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए की। और जो पॉइंट ए है 0 सेंटीमीटर यानी कि 0 लेवल पर, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो फ्री सरफेस, इसके ऊपर एयर, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, पॉइंट ए। अब अगर अपन पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी जो 5 सेंटीमीटर लेवल पर है, तो यहाँ पर कॉलम की जो हाइट है वो इंक्रीज हुई, कितना 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, रो जी एच, एच कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो गया पी नॉट प्लस 5 रो जी। ओके, अब चलते हैं हम पॉइंट एच पर। तो जो पॉइंट एच है वो सेम लेवल पर है, और सेम लेवल पर है तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना होना चाहिए, पी नॉट प्लस 5 रो जी। आगे अब हम चलते हैं पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी जो है, यहाँ पर जो कॉलम की हाइट है वो कितनी हो गई है, इंक्रीज होकर 10 सेंटीमीटर, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा हाइट के साथ। तो इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर, और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर, तो इन सारे पॉइंट्सों पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये सारे सेम लेवल पर हैं। कॉलम की हाइट सी डी एफ जी सबके लिए सेम है, तो इन पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस 10 रो जी। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की,
ई की। तो यहाँ पर जो कॉलम की हाइट है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि किस लेवल पर है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस 15 रो जी, 15 रो जी। तो आप देख रहे हो कि सबसे कम प्रेशर है जीरो लेवल पर, और जैसे जैसे लेवल इंक्रीज, डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सेम लेवल पर प्रेशर क्या है, सेम है। तो अब अगर मैं पी ए पॉइंट पर प्रेशर कितना था, पी नॉट था, और बी और एच पर प्रेशर क्या है, सेम है, पी बी इज इक्वल टू पी एच, कितना, पी नॉट प्लस 5 रो जी। ऐसे ही हम आगे देखेंगे तो सी डी एफ जी पर प्रेशर सेम है, पी सी, पी डी और पी जी और पी एच। कितना प्रेशर है, पी नॉट प्लस 10 रो जी। आगे ई पर जो प्रेशर है वो है पी नॉट प्लस 15 रो जी। तो अब अगर मैं इनको ऑर्डर में लेता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम पी ए, फिर आता है अपना पी बी इक्वल पी एच, फिर पी सी इक्वल पी डी इक्वल पी जी इक्वल पी एच, और लास्ट में पी ई। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पे, ई पर है। तो हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बार बार मैं जो बात कह रहा हूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चेंज विद द हाइट ऑफ कॉलम, इंक्रीजेस with the depth and decreases with up and same at the same level। सेम होता है, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है। एक और चीज मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर हम बात करते हैं, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है। सपोज दैट जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में भरा हुआ है यहाँ फनल, एक कीप लगा हुआ है, और एक कीप से हमने इसके अंदर भर दिया है क्या, फ्लूइड, ओके, डेंसिटी रो। तो अब ये H1 और H2, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ मैं कोई पॉइंट ए मान लेता हूँ, चलिए। तो अब मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस रो जी H1 होना चाहिए, या पी नॉट प्लस रो जी H2 होना चाहिए, या पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H2 होना चाहिए, या फिर पी नॉट। तो बताइए सोच के कितना होना चाहिए प्रेशर। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉलम है वो शुरू हुआ है कहां से, यहां से। यहां पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट होगा, और जब हम यहां से शिफ्ट होके यहां पहुंचते हैं तो यहां पे हम देख रहे हैं कॉलम की हाइट कितनी होगी, H1। तो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी H1, और यहां से जब हम यहां शिफ्ट होते हैं तो यहां पर कॉलम की हाइट H1 और H2। तो हम जो हाइट है वो कहां से लेंगे, जहां से कॉलम शुरू हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस H1 और प्लस H2, रो जी H1 प्लस H2। तो हम कॉलम की हाइट, जहां से कॉलम शुरू होता है, और वो भी कैसे देखते हैं, वर्टिकल हाइट देखते हैं कॉलम की, ओके। तो अब फाइनली अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक क्लोज कंटेनर है, और इस कंटेनर में डेंसिटी रो का एक फ्लूइड भरा हुआ है, और इसका जो सेंटर है O, ओरिजिन 0,0, यहां पर प्रेशर है पी नॉट। तो और जो पॉइंट ए बी सी डी ई और एफ, इन पॉइंट्स पे अपन को प्रेशर निकालना है।
तो सोचो जरा, अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट है, अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूंगा तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, सेम लेवल पर है तो सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा, सेम होगा, कितना, पी नॉट। अब अगर ए ओ और बी इन पर प्रेशर सेम है, सेम हाइट सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। ऊपर सी पर अगर हम प्रेशर चेक करेंगे तो सी जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, तो यहाँ पर जो कॉलम की जो हाइट है आप देख रहे हो, यहाँ पी नॉट है, तो ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, हाइट कितनी, 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी लेना है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नॉट माइनस 10 रो जी। ओके, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूं तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि कॉलम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो डेप्थ पर जाने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहां अगर प्रेशर पी नॉट है तो नीचे आएंगे तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 10 रो जी। ओके, अब आते हैं ई पर। तो अगर यहां प्रेशर पी नॉट है तो इस पॉइंट पे कितना होगा, पी नॉट प्लस 5 रो जी, और इस पॉइंट पे अगर जाएंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर लेवल सेम है, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने पर जो प्रेशर है वो हो जाता है अपना कितना, पी नॉट प्लस 5 रो जी, वही इस पॉइंट पे हुआ। ऐसे ही अगर अपन यहां आते हैं इस पॉइंट पे, सॉरी माइनस होगा ऊपर जाने पे, और नीचे अगर आते हैं तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो यहां से कितना नीचे आ गए, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाना चाहिए पी नॉट प्लस 5 रो जी। इस बेस इस हिसाब से पी ए जो है वो इक्वल है पी बी के, और वो इक्वल है किसके, पी नॉट के। ओके, और अगर अपन सी की बात करते हैं तो पी सी जो है वो ऊपर जाने पर डिक्रीज हो गया, कितना, हाइट कितनी डिक्रीज हुई है, 10, तो वो हो गया पी नॉट माइनस 10 रो जी। ऐसे ही अगर अपन नीचे आ जाते हैं तो डी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना हो गया, पी नॉट प्लस 10 रो जी। अब चलते हैं ई पर, तो कितनी ऊपर चले गए, 5 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हो गया पी नॉट माइनस 5 रो जी, और एफ पर पी नॉट प्लस 5 रो जी। ओके, चलिए यहां आते हैं। यहां पर मैंने देखो क्या ले रखा है, एक लेंथ एल। इस आगे मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे हमने ले रखा है एक ट्यूब जिसकी लेंथ एल, डेंसिटी रो का एक आइडियल फ्लूइड इसके अंदर ले रखा है, एंगल इंक्लिनेशन थीटा है। इस पॉइंट ए पर हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो जो ओपन एंड है वहां प्रेशर कितना हुआ, इस ओपन एंड पर जो प्रेशर है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अब हम इस पॉइंट से जब यहां शिफ्ट करते हैं तो जो कॉलम है आप देख रहे हो लेंथ एल है, लेकिन कॉलम की लेंथ पर नहीं, वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है ना प्रेशर। तो यहां पर इसकी अगर हम वर्टिकल हाइट देखेंगे तो इस कॉलम की जो वर्टिकल हाइट है वो होगी एल साइन थीटा। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एल साइन थीटा। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट ए पर प्रेशर हो गया अपना कितना, पी नॉट प्लस रो जी एल साइन थीटा। तो इसका मतलब वर्क किस पर डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम, वर्टिकल हाइट ऑफ कॉलम। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर हमने ले रखा है एक एन शेप का ट्यूब, और इस ट्यूब में 3 डिफरेंट डेंसिटीज का आइडियल फ्लूइड हमने ले रखा है। इस वाले में रो 1 और इधर रो 2 और इधर रो 3। इस ट्यूब की लेंथ एल है और इस वाले ट्यूब का हाइट एच है। यहां पे हम देख रहे हैं चलिए दूसरा हमें निकालना क्या है, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है। हमें इन दोनों जो एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स पर जो प्रेशर है उनका डिफरेंस निकालना है।
ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर में इस पॉइंट पर प्रेशर देख रहा हूं, तो इस पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर क्या मान लेता हूं, पी ए। अब मैं यहां से अगर इस पॉइंट पर शिफ्ट करता हूं, तो जो कॉलम की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। डेंसिटी कितनी है, रो 1। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हो गया पी नॉट माइनस रो 1 जी एल साइन थीटा। ओके। अब आते हैं अपन इस पॉइंट से नीचे, यानी कि यहां। तो अब बताओ इस पॉइंट पे क्या होगा, नीचे जाने पर प्रेशर, यहां से जब अपन नीचे गए तो जो कॉलम कितनी डेप्थ, एल साइन थीटा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर, यहां से नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होगा, तो डेप्थ पर जाने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। डेंसिटी रो 2 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो कॉलम की जो हाइट है वो है एल साइन थीटा। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा कितना, पी नॉट माइनस रो 1 जी एल साइन थीटा प्लस रो 2 जी एल साइन थीटा। ओके। अब यहां से इस पॉइंट पे जाते हैं, तो यहां से ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर, ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी रो 3 है और इसकी हाइट कितनी है, एच। तो ये अपना कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है पी बी, वो कितना हो जाएगा, पी पी नॉट नहीं सॉरी, पी ए है ये, पी ए, यहाँ पे पी ए है। ऊपर जाने पर पी ए माइनस रो जी एल साइन थीटा, नीचे आने पर रो 2 जी एल साइन थीटा इंक्रीज हुआ, और ऊपर जाने पर अगेन डिक्रीज, डेंसिटी रो 3 है। तो कितना हो जाएगा, पी ए माइनस रो 1 जी एल साइन थीटा प्लस रो 2 जी एल साइन थीटा माइनस रो 2 जी एल, और माइनस रो 3 जी एच। ओके, यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो पी बी इज इक्वल टू हो गया पी ए, पी बी इज इक्वल टू पी ए माइनस रो 1 जी एल साइन थीटा प्लस रो 2 जी एल साइन थीटा और माइनस रो 3 जी एच। अब अपन को क्या चाहिए, पी ए माइनस पी बी। तो पी ए माइनस पी बी अगर हम करेंगे तो ये हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। तो ये जो हो जाएगा रो 1 जी एल साइन थीटा प्लस रो 2 जी एल साइन थीटा और माइनस रो 3 जी एच। ओके, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब हम चलते हैं, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कॉलम की वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, डेप्थ के साथ इंक्रीज होगा और ऊपर जाने पर डिक्रीज हो जाता है ना। अब हम इस पे देखते हैं, यहाँ एक कंटेनर, और इस कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है डेंसिटी रो का। ठीक है, यहाँ हमें प्रेशर पूछ रहा है, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर फ्री सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और यहाँ से मैं अगर इस पॉइंट पे आता हूँ तो यहाँ पर प्रेशर, तो मेरे को ये बताओ, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और मैं अगर इसको y मान लेता हूँ तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई। अब y कितना होगा, तो अगर मैं h ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि y अपॉन h। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h cos थीटा। ओके, तो प्रेशर अब देखो जरा कितना होगा, पॉइंट ए पर जो प्रेशर आ गया वो कितना आ गया, पी नॉट प्लस
रो जी एच कॉस थीटा। ओके, यहां एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर 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 कंटेनर क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है ना, तो फिर जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसकी हाइट कितनी है h, तो जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी ए वो होगा 0, क्लोज कंटेनर है अगर तो, ठीक है। अब यहां से यहां जाएंगे तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा बी पे वो कितना हो जाएगा, रो जी एच, अगर इसकी डेंसिटी कितनी है रो है। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर क्लोज कंटेनर है तो जो प्रेशर है वो कितना होता है, 0 होता है ना, कौन से टॉप पॉइंट पे। और ओपन कंटेनर है तो वहां पर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो माय डियर, आगे हम यू शेप ट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन, पास्कल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन और हाइड्रोलिक मशीन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है और एक्सीलरेटेड कंटेनर जो होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में हम कुछ और भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, जैसे रोटेशन वाले भी हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे फ्लूइड के। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।